गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होगे मैंने मुक्तेश्वर के बाद कोई ब्लॉगिंग ही नहीं करी, मतलब कुछ भी ऐसे अपलोड नहीं किया बिकॉज़ मेरा मतलब अर्श की भी ऐसी थोड़ी सी तबीयत हो रही थी और मेरा मन भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, सब वही डेली रूटीन, अर्श को स्कूल छोड़ना, वापस लाना, वही सेम 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 रूटीन। एंड अभी कुछ बीच में कुछ ऐसा भी हो गया था कि हमारी मेड जो हमारे यहाँ 24/7 लगी हुई थी उसकी तबीयत एक्सट्रीमली ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसको अर्जेंट ऑपरेशन हुआ। एंड अब तो वो जा चुकी है, अभी तो वो राधा वापस आ गई है हमारे पास और बाकी बस वही डेली रूटीन चल रहा है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि अर्पित का कल है बर्थडे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ने कोई प्लान होगा, अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि हमें स्टे करना है नहीं करना है, क्या प्लान है, कुछ नहीं, कुछ भी अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। ऑल ऑफ सडन रात को या तो बनेगा या तो कुछ भी। तो अगर हम छोटा मोटा कुछ सेलिब्रेशन ऐसे रात को कर लिया तो ठीक है, क्योंकि अर्श का बहुत मन है, उसको लगता है कि उसका बर्थडे है अर्श का, अर्पित का नहीं है। तो हम उसके लिए भी उसी के अकॉर्डिंगली केक ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि उसने चॉकलेट केक की डिमांड की है। तो हम केक तो नहीं लाते, हमारे यहाँ केक कोई भी नहीं खाता, तो हम पेस्ट्री ही लाते हैं। एंड पेस्ट्री लेंगे एंड देन देखते हैं, अगर कुछ डेकोरेशन वगैरह अर्श का मन हुआ तो कर देंगे, वरना अर्पित को तो ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। बट स्टिल थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ें हम प्लान करेंगे और देखते हैं। गिफ्ट्स भी लिए हैं, लेकिन अर्पित खास इंटरेस्ट नहीं लेता गिफ्ट्स वगैरह देने में, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से करना है चीज़ें, तो हम तो करेंगे। बाकी अर्श के उससे करेंगे, क्योंकि अर्श बहुत एक्साइटेड होता है बर्थडेज पे, उसको लगता है उसका बर्थडे है, तो चीज़ें तो होंगी लेकिन अर्श के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं, अर्श को लेने जा रहे हैं थोड़ी देर में, बस अर्श से मिलवाते हैं आपको। बहुत टाइम हो गया होगा, अर्श से भी नहीं मिला, वो बीच में गाय के पास भी बहुत बार हुआ है, उसको काऊ लवर तो है ही, वो पंडित जी के पास हुआ है बहुत बार, और तब भी मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। मैंने कहा चल मिलवा लाती हूँ, बहुत टाइम से हम गए भी नहीं थे। अब देखते हैं, कंटिन्यू रहेगा व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वही डेली रूटीन दिखा दिखा के मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए हम डेली कोई व्लॉगिंग नहीं करते। लेट्स सी, अगर जैसा भी रहेगा, कुछ नया अपडेट रहेगा तो श्योर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे हम तब। और अब नेक्स्ट अपडेट हम अर्श के साथ आपसे मिलते हैं, देन आपको बताते हैं। बिल्कुल अच्छी मम्मा अच्छी करने लगा। गाइस को हाई बोलो, बहुत टाइम के बाद आई हो, हाई बोलो, हाई बोलो। कैसे हो सब? नहीं आप बोलो, कैसे हो सब? आने लग गए हैं, अभी तक 3 ही हुए हैं। देखते हैं कितने सारे नहीं, मैं और अर्श मिलके कर रहे हैं अपने पापा के बर्थडे की डेकोरेशन, छोटी मोटी डेकोरेशन करेंगे। हाँ इसका बर्थडे है, इसका भी बर्थडे, छोटी मोटी डेकोरेशन। हाँ इसको गिफ्ट मिल चुका है ना अर्श, आपको मम्मा से बर्थडे गिफ्ट। हाँ, और मैं इस बार वो जो शॉप है ना हमारे यहाँ, वो उससे मैंने लॉलीपॉप लेने की बात करी थी, लेकिन मेरे साथ आई नहीं। कोई बात नहीं, हम ले आएंगे। हाँ केक भी वहीं से ले आएंगे। हाँ ठीक है तो वहाँ मिलता तो है। गाइस मिलते हैं आपको रात में, तो ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे और अर्पित आएगा। केक तो वैसे तो वो देख ही लेगा, क्योंकि ये ओपन एरिया है, यहीं से एंट्रेंस है, और बट स्टिल थोड़ी बहुत तो करनी है हमें। मम्मा केक तो भाई मिलता है ना? हाँ वहीं से ले लेंगे ना, ठीक है। आउटकम मतलब वो ये है कुछ ऐसा। वैसे तो ये अर्पित का बर्थडे है, पर अर्श का खुद का बर्थडे हो रहा है, तो ऐसा हम इतना नहीं कर सकते थे, हमसे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अब अर्पित आएगा, उसका रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो उसको रात को बर्थडे है, बट वो देख लेगा, क्योंकि फ्रंट गेट हमारा ये है, वो ये डेकोरेशन है, तो वो तो ऑब्वियसली देखेगा, कोई बच्चा तो नहीं। तो देखते हैं भाई जी, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ, अर्पित का गेट जैसे ही खुलेगा उसका रिएक्शन देखते हैं क्या रहेगा। डेकोरेशन तो वो ऑब्वियसली पहले ही देख लेगा। अभी बज रहे हैं 9:30, डेकोरेशन तो वो पहले ये यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, उसको देख के अपन क्यों छुप रहे हैं पगलू, अपन को थोड़ी छुपना है। अब देखते हैं, जल्दी आएगा, रिएक्शन कैप्चर करते हैं उसका। आ ही नहीं रहा, इतनी देर लगाता है, आ ही नहीं रहा है गाइस। इसका रिएक्शन देखते हैं, देख नहीं रही उसका तो कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसे नहीं किया है। अर्पित ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया गाइस, मैं तो सोच रही थी खुश होगा, कोई रिएक्ट ही नहीं किया। भुट्टा और लेके आया है। आशु किसका बर्थडे है? अर्श का।
अब अपनी का बर्थडे थोड़ी होता है, तो अर्शी का होता है ना। डेकोरेशन भी इसीलिए हुई है, नहीं तो तुम्हारे बर्थडे के लिए होती भी नहीं। पैसा कैसे है? पिट्टा खाने बैठ गया। अर्शु किसका बर्थडे? मेरा है ना। गिफ्ट भी ले आया। क्या अपन गाइस जब तक बर्थडे 12 नहीं बजते हैं तो अर्श ने सोचा चलो हम मेरे बर्थडे में एंजॉय भी कराते हैं, तो हम थोड़ा राइड्स ले आते हैं। जा रहे हैं हम अभी राइड्स लेने अर्श के लिए। अर्श खेलेगा। हाँ हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर करने जा रहा है वो अभी। हेलीकॉप्टर और वहीं से केक तो आएगा नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पेस्ट्री या वॉफल ले लेंगे, लेकिन इसकी प्रायोरिटी वॉफल है तो हम वॉफल ही प्रेफर कर रहे हैं। अर्पित का बर्थडे है बट अर्पित का बर्थडे नहीं है, अर्श का बर्थडे है, तो अर्श के अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। जो अर्श के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं और स्टे भी मम्मी के अकॉर्डिंगली होता है। पापा का बर्थडे नहीं होता। अब हम दोनों का बर्थडे, पहले अर्पित का बर्थडे होता था, फिर उसकी शादी हुई तो मेरा बर्थडे होता है था, और अब जब से हमारा बेबी हुआ है, मतलब अर्श आया है लाइफ में, तो अब अर्श का बर्थडे होता है, चाहे वो मम्मा का बर्थडे हो, चाहे वो पापा का बर्थडे हो, चाहे वो दादी दादू। लड़कों का कोई बर्थडे नहीं होता शादी के बाद कोई बर्थडे नहीं होता गाइस, कोई बर्थडे नहीं होता। आपके का भी बर्थडे है, मेरा भी। देखो वो तो कह रहे हैं आपका भी बर्थडे पहले मेरा बर्थडे, हाँ, फिर उसके बाद हाँ ठीक है गाइस। चलो गाइस हम वहाँ दिखाते हैं अर्श ने क्या क्या मस्ती कर रहा है। मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो गाइस इसको फाइनली मिल गया, इसका चालू हो गया। बाय। बाय आशी, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? तो अर्श ने सोचा कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, पर करूँगा जरूर। लस्सी से बच गए। ट्रैम्पोलिन बना दिया बंजी जंपिंग को इसने। ये गाड़ी में चलते जब नहीं तो हमारे कजन वॉफल लेंगे, मतलब हम बोलते हैं मतलब यहाँ जॉय कर कर रोक कर है वॉफल लेकर ठीक है। देखो ये रखो इसमें चॉकलेट वाला सो गाइस 12 बज चुके थे और अर्पित का बर्थडे स्टार्ट हो गया था, तो हमने केक कटिंग कर ली थी। हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। मैं अर्पित और अर्श भी डांस कर रहे हैं, मतलब मैं आऊँगी उसके बाद हम भी मस्ती करेंगे। मम्मी शूट करने लग गई थी, तो हमने बहुत ऐसे अर्श कह रहा है हम ये कैप से लड़ाते हैं और फिर मैं भी आ गई। अब हमने मस्ती करी और उसके बाद हम सो गए थे, क्योंकि हमने विला बुक कराया था, नेक्स्ट डे हमें जाना था रिजॉर्ट। तो बस हम केक कट करके एंजॉय करके थोड़ी बहुत मस्ती करके वापस सो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।